जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। शब्द रचना, अर्थ और वाक्य को देखेंगे हम लोग। देखिएगा, आज इस चैप्टर को देखेंगे, शब्द रचना, अर्थ और वाक्य। इसमें पहला क्वेश्चन बन रहा है और उसका क्वेश्चन का बहुत सारा रिवीजन करेंगे। बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसका रिवीजन करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। अक्षर किसे कहते हैं? तो वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है उसे अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? ये आएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लेना है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द क्या कहता है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों के ग्रुप को शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आइए, कभी पूछेगा कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है। वे शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो जो अपने मूल रूप से व्यवहार में लाया जाए। जैसे कुर्सी, फूल। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली चीज़ आती है जिस पर हम बैठ सकते हैं, ठीक है, या घूम जाती है, तो वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। तो ये याद रखना, जो शब्द एक अर्थ विशेष या विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, उसे क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं? देखिएगा, वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे हिम जोड़ आलय, हिमालय। प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री, उसको यौगिक शब्द बोलेंगे। योग रूढ़ शब्द बहुत पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो देखिएगा, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। चार पाई, चार पाए हैं जहाँ, क्या हो जाएंगे? चार पाई। यहाँ चार पाई का अर्थ खाट से है, न कि गाय से, कुर्सी से, ठीक है। तो इन शब्दों के लिए योग भी हुआ और क्या बोल सकते हैं? निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। अब चलते हैं समारूढ़ क्या होता है। आपको पूछेगा, क्योंकि शब्द का भी चार चार भेद होता है, देशज, विदेशज, सार्थक और निरर्थक, दो अर्थ होता है अर्थ की दृष्टि से। तो देखिएगा, समारूढ़ शब्द किसे कहते हैं? कहता है सामासिक शब्दों में कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया, उन्हें समारूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दस का अर्थ है दस मुख वाला, पर शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन आदि शब्द क्या है? समारूढ़ हैं। तो क्या बोलेंगे? समासिक शब्दों में से कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समारूढ़ शब्द कहेंगे। दशानन, दशमुख, नीलकंठ, पीताम्बर, षडानन। अब ये तत्सम शब्द बहुत पूछेगा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द को चुने। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों लेते आए हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, अग्नि, पृथ्वी, राष्ट्र। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के शब्दों में उत्पन्न हुए तद्भव, यानी कुछ न कुछ हम बिगाड़ दिए हैं उसके रूप को, है ना, तो उसका कहलाते हैं तद्भव। जैसे जिसका हिंदी में प्रकृति रूप ढाल दिया गया, क्या कहता है? हिंदी की प्रकृति के अनुरूप उसको हम ढाल दिए हैं, जैसे काम, बरस, माँ आदि, ठीक है। अब आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जो शब्दों को दूसरी भाषाओं से स्वीकार कर लिया गया है, जैसे कैंची, बटन, तो कागज़ आदि। कुछ तो जीव का त्यों हम लोग लेते आए हैं, जैसे ऑफिस, डॉक्टर लेकर आए ना। कुछ शब्दों को हिंदी में प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया, जैसे जमीनी, जमीन, त्रासदी, ये सारे आगत शब्द हैं। तो विदेशी शब्द है विदेश की भाषा को, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लेंगे। अब आए देसी शब्द किसको कहते हैं? स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से सीधे आए क्षेत्रीय शब्द देशी शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। संकर शब्द किसे कहते हैं? उसके बाद ये थ्योरी कुछ और लिमिटेड होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिएगा, संकर शब्द किसे कहेंगे? जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द संकर कहलाते हैं। जैसे रेल जोड़ गाड़ी, क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गाड़ी, और हिंदी में क्या कह रहे हैं? रेल कह रहे हैं। जांच करता, जांच हिंदी में, करता संस्कृत में। तो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? संकर शब्द कहते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। अब देखिएगा, यहाँ पे कहता है निम्न शब्द के 8 भेद होते हैं। 8 प्रकार के शब्दों को विकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है चढ़ विकारी, एक होता है चार विकारी, अविकारी। चार विकारी और चार अविकारी। तो देखिएगा, विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
हो जाएंगे। अविकारी शब्द समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हो जाएंगे। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कुछ अध्याय हैं, थोड़ा सा देखें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे उपसर्ग की परिभाषा और प्रत्यय पूछेगा तो उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में आकर उनके अर्थ में विशेषता लाता है अथवा उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्राज और क्रम, पराक्रम, पराजय, प्रभाव, पराधीन, पराभूत, स्टार्टिंग में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। उपसर्ग के कार्य क्या होते हैं? शब्द के अर्थ में अंतर नहीं ला पाते हैं, शब्द के जो है मूल अर्थों को उल्टा कर देते हैं, शब्द के मूल अर्थ में नवीन विशेषता ला देते हैं, ये उपसर्ग का कुछ कार्य होंगे। और थोड़ा सा देखेंगे शब्द के भेद, एक दृष्टि में देख लीजिए, ग्राफ के थ्रू बताया गया है। अभी हम बताए थे आपको सार्थक और निरर्थक, दो बचपन में हम लोग पढ़ते थे, शब्द के दो भेद हैं, एक है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द देखिएगा, इसको डिवाइड करते हैं रचना के आधार पर तो 3 पार्ट में, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के आधार पर 4 हो जाएंगे, सार्थक के आधार पर 3 हो जाएंगे। अर्थ की दृष्टि से एक अर्थी, अनेक अर्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। आपको ये सब याद नहीं रखना, बस यही याद रखना है कि शब्द के भेद कितने हो रहे, मेनली 2 याद रखिएगा। तो अर्थ की दृष्टि से भी 4 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद इधर देखिएगा एक निरर्थक शब्द को डिवाइड किया गया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी में हम लोग पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इतना तक आप समझ गए। अब देखिएगा उपसर्गों की संख्या 9 है। कौन कौन से उपसर्ग हैं? संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। यहाँ पे लिख रहा है अति, इसका अगर कहीं लग जाए कोई वर्ड में अति, जैसे बहुत, इसका मतलब क्या होगा? बहुत या अधिक या उपसार। अधि, समीप, ऊपर, श्रेष्ठ, इसका मतलब हो जाएगा उसका। तो देखिएगा अनु पीछे, अनुज पीछे, साथ और समान, इसका मतलब होगा अप, दूर, इस तरह से देख लेंगे। औ, दूर, नीचे, आ, तक, कम, इधर इसका वर्ड इस तरह से, उत, उद। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जैसे पड़ती और उल्टा विरोध दिखाएगा। अब हिंदी का उपसर्ग जो है 10 हैं। जैसे औ से बनेगा अण, रोकना, मना करना। अध से बनेगा आधे, अपूर्ण। उन से बनेगा एक, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। औ से बनेगा मना करना, औ। दू से हीन, बुरा। नी से अभाव, नी जब लग जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? अभाव विशेष निषेध। बिन से इसका भी मतलब निषेध को जाता है, भड़ को ठीक और पूरा। कु को बूढ़ा और हीन, और सु को श्रेष्ठ और इतना। अब देखिए कुछ टिप्पणियाँ की गई हैं। विशेष टिप्पणी, हिंदी में कुछ व्याकरण के लेख क और सौ से 90 और 10वें, क से क एवं के विकार को अलग मानकर कुल 12 उपसर्ग बताते, परंतु इन दोनों के उपसर्ग अलग नहीं माना जाना चाहिए। अब देखिए उर्दू के कुछ उपसर्ग है, जैसे अल बोलेंगे, इसका मतलब होता है निश्चित। एन का मतलब हो जाएगा ठीक, जहाँ लग जाए। कम जाएगा थोड़ा, खुश, अच्छा, शुभ, गुड। गैर का भिन्न, विरुद्ध। दर का मैं, ना का अभाव, फिल का मैं, अरबी में होता है। देखिए मैं, फी, और ब का अनुसार, के अनुसार, बद, बुरा, बड़, ऊपर, बा, साथ, बिल, साथ में, बिला, बिना। तो देखिएगा ये सारे थे हमारे। अब चलते हैं कुछ और, उसके बाद हम लोग ढेर सारे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। बे, बिना, इस तरह से प्रत्यय की परिभाषा देखें, इसको बोलते हैं उपसर्ग था प्रीफिक्स, तो यह जाएगा सफिक्स। प्रत्यय की उत्पत्ति परति प्लस अय। प्रत्यय अर्थात बाद में लगने वाले होते हैं कुछ वर्ड जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे लिख शब्द में आवट जोड़ देंगे तो बनेगा लिखावट, तो ये है आवट। तो क्या है ये? आवट प्रत्यय है। आपको ढूंढने बोलेगा, बताइए लिखावट में प्रत्यय क्या है? तो देखिए ये जो आवट जोड़े हैं ये आवट क्या हो जाएंगे? प्रत्यय हो जाएंगे। प्रत्यय से जैसे है सब्जी प्लस वाला, ये तो मूल शब्द है, बाद में जो ले अपने वाला, तो ये क्या हो जाएंगे? सब्जी वाला, तो बन गया योग्य शब्द। हमको प्रत्यय ढूंढने कहेगा तो ये हो जाएगा वाला वाला। विशेष क्या होता है? प्रत्यय का अपना अर्थ कुछ नहीं होता और न ही इनकी प्रयोग स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। अब देखिएगा प्रत्यय भी बहुत सारे डिवाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? कीर्तिवाचक पद्धति, ऊन पद्धति, ये आपको जाना नहीं है, भाववाचक पद्धति उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शब्द रचना, वाक्य रचना का अर्थ देख लीजिएगा क्या कह रहा है। संयुक्त व्यंजन क्या है? अक्षर है। निश्चित कहता है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं? 8 हैं। तो उसके बाद किताम्बर कैसा शब्द है? ये कुछ किताब घर, ये संकर शब्द है क्योंकि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। तहसीलदार कैसा शब्द है? तो ये संकर है। खन 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 कैसा शब्द है? तो धन्यवाद, धन्य
धन्यात्मक शब्द है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए उन्होंने बॉक्स में डाल दिया। ये जितना हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो है कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे रिक्शा तो संबंधित है तो जापानी भाषा से है। बेगम, दारोगा, चाकू ये सारे किससे संबंधित? तुर्की भाषा से। हिमालय शब्द है, यौगिक शब्द है। पीताम्बर, पंचानन, रावण कैसा शब्द है? समासरूढ़ शब्द है। अत्यंत, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग प्रवृत्ति दिखेगा? अत्यंत में जो बोलेंगे तो अति प्लस अंत, तो ये हो जाएगा अति, तो ये हो जाएगा। या निर्वाह में देखिए निर लग गया तो ये सारे उपसर्ग हैं। जो बाद शुरू में लगता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जो बाद में लगता है उसके प्रत्यय बोलते हैं। अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अध्यक्ष 29 में कर्मशः कौन सा? देखिएगा अधि जो रक्ष है ना, और 29 ऊन प्लस बोलेंगे तो इस तरह से अधि जो है ऊन है, ये क्या है? उपसर्ग है। उपसर्गों की कुल संख्या 3 दिया है। संस्कृत में अभी बताए थे 19 उपसर्ग है, हिंदी में 10 थे और उर्दू में 19 उपसर्ग थे। अनु उपसर्ग से कौन कौन से अर्थ बनेंगे? अनु जो है अगर लग जाएगा किसी वर्ड में तो इसका मतलब हो जाएगा बाद में, पीछे, साथ साथ, ऐसा वर्ड बनेगा। सु उपसर्ग लगेगा, इसका मतलब हो गया क्या? जैसे बोलते हैं सुलभ, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, अच्छा तरीका से उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सुंदर सहज तरीके से हो जाएगा। जैसे ब से संबंधित है उर्दू उपसर्ग में, ठीक है। अध उपसर्ग संबंधित है तो हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में कर्मशः पड़ती है तो एरा और आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे हैं कृत्य प्रत्यय। क्या होते हैं कृत्य प्रत्यय? जिस प्रत्यय से बने शब्दों को कर्ता का बोध होता है वे हैं कृत्यवाचक, ठीक है। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्धित। तद्धित प्रत्यय। जिससे समता का बोध हो उसे बोलते हैं सौदृश्यवाचक पद्धति। जो उपसर्ग अन्य नाम है क्या बोलते हैं? आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय, रचनात्मक प्रत्यय। बचपन, गर्मी, गरीबी, दिखावा ये भाववाचक है ना, तद्धित हैं। मानव, दानव ये सारे क्या बोल सकते हैं कि अपत्यवाचक एवं संबंधित पद्धति है। पढ़ने वाला, लिखने वाला ये क्या है? कृत्यवाचक प्रत्यय है, कुछ काम कर रहा है। उसके बाद देखिएगा सुनार, लोहार ये भी क्या है? कृत्यवाचक पद्धति है, तद्धित हैं। मिलन अनुसार, चालबाज, मेज पोस्ट में कर्मशः प्रत्यय हैं तो ये है सार, क्योंकि देखिए यहाँ पे सार है, प्रत्यय लास्ट में लगता है बाज, पोष। अर्थ क्या? अर्थानुसार वाक्य है 8, तभी बताए थे 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। जिस वाक्य में किसी बात को कहना पाया जाता है उसे बोलते हैं विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्नात्मक का भाव प्रकट होता है, प्रशंसा का तो बोलेंगे, या प्रश्न का, क्वेश्चन का तो बोलेंगे प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य से संकेत का बोध होता है, संकेतार्थक वाक्य। वाह क्या सुंदर है, देखिएगा यहाँ पे क्या विस्मयादि बोधक का प्रयोग हो गया है। साइन का भी देख सकते हैं। वाक्य के प्रमुख खंड हैं तो 2 है, उद्देश्य और ध्येय। रचना अनुसार वाक्य भेद है 3, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य होते हैं। देखिएगा पूजा गाना गा रही है, ये कैसा वाक्य? तो साधारण सा वाक्य। पूजा गाती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, ये कैसा वाक्य है? देखिएगा गाने का भी काम कर रहा है और कोचिंग पढ़ाने का 2 काम कर रहा है, उसको जोड़ दिया है और के साथ, तो क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। जो मोबाइल मेज़ पर रखी है वो पूजा के पुरस्कार स्वरूप मिली है, देखिएगा तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य? विशेषण उपवाक्य। तो वो पूजा को कहाँ से मिलेगी? पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो जब जब की इसलिए पर और अर्थ तथा शब्द है तो ये संयोजक शब्द है ना। वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा चचेरा भाई है ना। तुम जब जब यहाँ आते हो तब तब नाटक करती हो, तो ये सारे क्या है? संयोजक शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द है, ये अभी बताए थे विकारी शब्द है। और समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और संबंध बोचक ये सारे अविकारी शब्द हैं। उसके बाद शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब देखेंगे शब्द रचना, अर्थ और वाक्य। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन हुए हैं उसका क्वेश्चन का यहाँ पे सेट है। आइए अब देखते हैं इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं। आइए साथियों, आपको अभी हम इतना वीडियो लाते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के आप लोग करीब हैं, परीक्षा नज़दीक है, आपका 24 को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिंपल वर्ड, ज़्यादा वर्ड में नहीं। अगर आप नए यूट्यूब चैनल पर आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली ग्रुप के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए। यहाँ तक आपका ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, करने के लिए आपका सब्सक्राइब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट से यूट्यूब चैनल आगे बढ़ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सदाचार में उपसर्ग, सदाचार में किस टाइप का उपसर्ग है? तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। हमको
ढूंढना उपसर्ग कहाँ पे रहता है, स्टार्टिंग में रहता है, तो ये बोलते हैं सत। नेक्स्ट देखिए अत्यधिक में उपसर्ग, अभी आपको बोले अति प्लस अधिक, तो अति कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी में है। समाधार व संरक्षण में उपसर्ग है, तो उपसर्ग स्टार्टिंग में समा जोरदार और संरक्षण सम हलंत लगेंगे, समझोर हलंत। नेक्स्ट देखेंगे प्रत्युपकर प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, देखिएगा क्या कह रहा है, प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर या प्रतिदिन में ना क्या लगेगा, प्रति जोड़ दिन, तो ये उपसर्ग प्रति लग जाएंगे। क्या कहता है अध्यक्ष वो अधिष्ठाता, अधिष्ठाता में उपसर्ग क्या है, तो अधि है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग को पहचानिए, अभ्यास अभिमुख अभियान। तो देखिएगा सब में ना क्या कह रहा है, अभी अभी की बात हो रहा है ना, अभिमुख अभ्यास है क्या, तो अभी उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग अभी। नि परि उन उपसर्ग से संबंधित है, देखिएगा निबंध परिजन 29, तो ये सारे उन प्लस 30 तो ये हो जाएंगे उपसर्ग, इसी का हो जाएंगे। अति उपसर्ग देखें अति किस में होंगे, तो देखिएगा इसका मतलब क्या होता है, अति उपसर्ग किसी में लग जाएंगे तो अति दीर्घ, तो बहुत बड़ा दीर्घ, तो बोलेंगे ऑप्शन ए सही है। 8 के बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग में प्रयुक्त है। हम अभी करवाए थे अरबी फारसी में, जैसे समाओ क्या बोलते हैं समवाय, ये है अरबी फारसी में प्रयुक्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा नाकाम बेधड़क हमसफ़र ये सारे हैं, समवाय नहीं है। हिंदी उपसर्ग में प्रयुक्त नहीं है, तो देखते हैं कौन हिंदी में नहीं है, देखिएगा अवनात ये नहीं है, 49 उपमा कपूत ये तो है। फिर संस्कृत उपसर्ग में प्रयुक्त नहीं है, संस्कृत में कौन नहीं आता है, देखेंगे लाचार जो है संस्कृत में नहीं आता है, अनुजीवी अपशब्द और प्रकर्ष ये सारे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, तो हिंदी में देखेंगे कपूत, हाँ अभी देखे थे आपको कपूत हिंदी इसी में लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे छलिया पठनी व कहानी में कौन सा प्रत्यय नहीं है, अच्छा निहित है, तो देखिएगा छलिया ई आया, पठनी ई आया, तो ये सारे में, तो और कहानी आनी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई या ई आनी। चर्मकार कहता है प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय आखिर में लगता है ना, चर्म जोड़ कार, तो कार होगा, प्रभाकर प्रभा जोड़ कर प्रभाकर, तो ऑप्शन ए सही है। खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, खिलाड़ी, तो क्या आ जाएंगे आड़ी जोड़ ई। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय वाला और लघुत्तर तर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हड़ खंडहर एरा, ऑप्शन ए सही है। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट देखेंगे क्या करता है, कृत कृत दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रिया से जुड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों से जोड़ते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। अविकारी शब्द जो दो या दो से अधिक वाक्यों शब्दों को खंडों को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अलमारी किस विदेश की भाषा, देखिएगा फ्रांसीसी का तो नहीं होगा, लेकिन यह पुर्तगाली का। अलमारी देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया है, अलमारी किस विदेशी भाषा शब्द का है, तो ये पुर्तगाली है। पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है, तो ये तद्धित है, कैसा है, तद्धित है। रिक्शा अभी बताया था, रिक्शा कहाँ का है, जापान का है, जापानी शब्द है, यूपी पीजीटी में पूछा गया है। निम्नांकित में योग रूढ़ ढूंढना आपको, देखिएगा योग रूढ़ विशाल का है, पुष्प, तो ये हो जाएगा पंकज, ऑप्शन डी सही है योग रूढ़ का। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो देखिएगा चक्र पानी, ऑप्शन ए सही है योग रूढ़ शब्द है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या कह रहा है, ई जो है प्रत्यय शब्द में नहीं है, ई किस में नहीं है, जैसे तेली रंगीला, देखिए ई तो आएगा इसमें, बोली में ई आएगा, लेकिन रंगीला में तो नहीं आएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो संस्कार में सम हलंत जोड़ पकार हो जाएगा संस्कार, ऑप्शन ए सही है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी हम बताए तभी संकर शब्द है, रेलगाड़ी अंग्रेजी से भी कुछ वर्ड इसके आए हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। संकर शब्द हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें क्या कहते हैं, उसे देशज कहते हैं। कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से उत्पन्न हुआ नहीं पता चलता, उसको देशज में रख देते हैं। जैसे सरासर पढ़ते जाओ, कोई भाषा में नहीं मिलता। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा असंगत है, तो ये है
कारतूस अंग्रेजी। नेक्स्ट देखें 34, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो देखिएगा योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ये दशानंद, दश जोड़ आनंद। फिर बोल देंगे दसमुख वाला, लौकिक शब्द में प्रत्ययोग, इक ना आए ना, इक में कौन सा ऑप्शन डी में है इक, तो ये होगा प्रत्यय। कहता है सूची 1 के समूह को सूची 2 से मिलाइए, खचाखच या मुरलीधर। देखिएगा इसका 36 का क्या ऑप्शन दिया है, 36 का ऑप्शन डी दिया है, यानी 1 का 3 भरा जाएगा। तो देखिएगा खचाखच था तो उद्देश्य शब्द हो जाएगा, इस तरह से डी दिया है ना। और हमको डी का देखिए 1 दिया है, और सी का, डी का 1, सी का 2। तो टिक घर, तो देखिएगा टिक घर का 2 दिया है, तो देखिएगा 2 में क्या है, क्या टिक घर है ना, टिकट घर। हाँ, सी का 2 दिया है तो टिकट घर तद्भव शब्द हो जाएंगे, और खचाखच देश शब्द हो जाएंगे। इस तरह से आप देखिएगा बी का 2, बी में हमारा क्या कह रहा है, बी में मुरलीधर, तो ये हो जाएगा, बी का 2 ही दिया है ना। तो ये हो जाएंगे कितना, मुरली तद्भव शब्द। उसके बाद फिर हमारा डी का 1 सांप जो हो जाएंगे, ये हमारा कैसा शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, देखिएगा अरण होगा ना, अच्छा उपसर्ग पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा उत प्लस चारण। देखिएगा जब भी आता है ना डबल वाला तो इसमें तो हलंत लग जाता है, 9 वाला आता है तो मौ हलंत लग जाता है। रिपोर्टाज में किस भाषा का शब्द है, यह फ्रांसीसी है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी। कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो देखिएगा निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा है, पराजय, ये क्या है उपसर्ग है। 41, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा का है, पुर्तगाली का है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 3 भेद हैं रचना के अनुसार। कहता है अभिज्ञा शब्द शक्ति में है, तो क्या बोलेंगे, वाच्यार्थ प्रकट होता है। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। यूपीपीजीटी में भी पूछा था, 2 भिन्न भाषा के शब्दों के मेल से बनेंगे उसके संकर शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए, तो देखेंगे योग रूढ़ शब्द चुनते हैं, पीला, यह है चक्र पानी। घुड़सवार शब्द कैसा है, तो घुड़सवार एक यौगिक शब्द है। अजायब घर, देखिएगा अजायब घर जो है एक विदेशी संकर शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे सार्थक कहते हैं, तो उसे शब्द कहते हैं। अच्छा हाँ, सार्थक उस वर्णों के समूह को जिससे निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहता है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए तो क्या बोलेंगे, सुती, सुत, सुता, सूता होता है ना, तो सुत या तो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन ई जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखेंगे लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय में तो लास्ट अक, तो ऑप्शन अक डी में है। अभिशाप शब्द में उपसर्ग को चुनिए, उपसर्ग यानी शुरू, अभिजोर शाप, अभिजोर साप, तो ऑप्शन डी में है। दुसाहस में उपसर्ग को चुनिए, तो ऑप्शन में दुस है ना, दुस सहलंत। सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए, अट, अच्छा प्रत्यय हाँ, अट अट, अट कहाँ पे, सजावट, तो आवट, ऑप्शन बी हो जाएगा। धातु में तोड़ने से, कहता धातु में प्रत्यय तोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं, क्रिदंत, क्या बोलेंगे, क्रिदंत कहलाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है, यानी देखिए उन्नति, प्रहार और सज्जन, इसका यूपी टेट ने कोई एग्जाम नहीं दिया। सत प्लस जन हो जाएंगे तो इसमें भी तो लगा होगा, अवसाद है ना। उसके बाद प्रहार, परजोरहार, उन्नति, ज़्यादा अगर होगा तो ज़्यादा अवसाद हो सकता है, लेकिन अवसाद भी बना हुआ है, तो ऑप्शन इसका कोई नहीं दिया है। निम्नलिखित में से प्रत्यय शब्द नहीं है, तो इसमें किस में प्रत्यय नहीं है, अंक प्लस कुर, इसमें प्रत्यय नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है, प्रत्यय युक्त नहीं है, तो किस में प्रत्यय नहीं है, सादर में कोई प्रत्यय नहीं है। साव जोरधान, ये तो आ गया। अभाव, समझदार, ये वाला समझ लगा लेंगे, दार अलग लगाएंगे तो प्रत्यय तो हो ही रहा है। इक उपसर्ग के प्रयोग से बना है, तो देखिएगा इक, हाँ वैतनिक, अवैतनिक, इसमें तो इक तो आ ही रहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, तो क्या भरा जाएगा, किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। कहता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं, प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। डैश बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में धीरे बोलो, कैसा बोलो, धीरे बोलो। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है भाषा से, पर पद क्रम से, तो देखो शब्दों का क्रम जो होता है ना पद क्रम से निर्धारित होता है। आर्टेट में पूछा हुआ है उद्देश्य और ध्येय किसके अंग हैं, तो ये वाक्य के अंग है। उद्देश्य और ध्येय किसके अंग हैं, वाक्य के अंग है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, तो ये है उद्देश्य इसके होंगे
तेंदुलकर, तेंदुलकर ने, ये आर्टेट में पूछा हुआ, एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर इसके उद्देश्य हैं। फिर देखेंगे वहाँ मोहन के कोई डैश नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थानों पर प्रयुक्त हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाए? वहाँ मोहन के अलावा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करनी चाहिए, ये कैसा है? संबंध है, रिलेशन। जब तक उठो जागो तब तक दौड़ो, जब तक सफल ना हो जाओ। सलाम घर जाती है, अच्छा सलमा घर जाती है वाक्य है, ये सरल वाक्य है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, सरल वाक्य है। इसमें जो है इस वाक्य में विभेद क्या है? तो विवेक बहुत अच्छा, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। मिलन अनुसार शब्द कौन सा पढ़ती है ना, बाद वाला ना, तो सार हो जाएगा, सार ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पर तो हम लोग देखे तो 4 प्रकार है। अविकारी शब्द क्या होता है? देखिएगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो ये है थे विकारी। अविकारी क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है, देखिएगा शुरू में ना, शब्द के स्टार्टिंग में ना, शब्द के आदि में, शब्द के आदि में। मिठास शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग है? तो मिठास आस, मीठा जोर आस। नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर, कहता है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। ईश्वर तुम्हें इच्छा दे रहा है ना, इसमें इस इच्छा, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो लंब जोर उदर, लंबोदर, ये क्या है? योग रूढ़ है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द, अभी देखिएगा विकारी शब्द है हाथी जो होंगे, इसमें विकारी शब्द है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो देखिएगा यह क्या हो जाएंगे? निश्चयवाचक। कुछ, कौन, ये अनिश्चयवाचक। किरी दंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? सवेरा तो है, घनेरा तो एरा है, ममेरा तो एरा है, इनमें से सभी में। सीटेट क्वेश्चन 2015 में पूछा है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य है। चिट्ठी भेजी गई। नेक्स्ट देखेंगे शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, तो अर्थ की दृष्टि से रचना, उद्गम, ये सारे आधार हैं अर्थ का। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? देखेंगे तो अपादान में ना अप उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो रूढ़ को कमल जो है एक रूढ़ शब्द है। 85 नंबर देखेंगे, 85 में क्या कह रहा है? एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में कौन सा? तो साप्ताहिक। तो देखिएगा कौन सा? ऑप्शन बी में दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो देखें दुबला में तो कोई प्रत्यय नहीं है। एक हरा, एक जोर हरा, क्योंकि ना दुब जो ला नहीं होता, कोई मतलब उसका नहीं निकलेगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। अभ्यागत शब्द का उड़ते हैं आगत, तो अच्छा उपसर्ग है अभी, उपसर्ग क्या हो जाएंगे? अभी। 19, उन प्लस नीस, उन प्लस, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे विचार में एक वैचारिक या विचारिक, वैचारिक, ऑप्शन डी हो जाएंगे। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट 91 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द प्रत्यय है? तो लुटेरा में कैसा? एरा। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से है? तो क्या बोलेंगे? रवैया। तो खवैया, डटैया, बचैया, तो हम क्या लगाएंगे? बचैया, बच प्लस अय्या, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? खवैया, ऑप्शन सी दिया है, खवैया। लालटेन शब्द क्या में क्या कहता है? किस वर्ग में आता है? तो देखिएगा लालटेन तो हम लोग कौन सा शब्द बोल सकते हैं? ये विदेशज शब्द है। फिर देखेंगे आंशिक शब्द में इक, इक का ऑप्शन सी में। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर क्या कह रहा है? किस शब्द का उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द का उपसर्ग नहीं है? तो देखिएगा ओढ़ना का ना उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना का उपसर्ग नहीं है। 96 देखते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ते हैं। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। काम समाप्त करो और जाओ, तो देखिएगा इसमें 2 वाक्य, पहले तो काम समाप्त करो और फिर जाओ, ऑप्शन ए सही है। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो ये है संज्ञा उपवाच्य। काजू शब्द किस भाषा से लिया गया? पुर्तगाली भाषा से लिया गया। काजू शब्द पुर्तगाल, रिक्शा जापानी, तालपीन आलपीन पुर्तगाली। कौन सा शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है? पैगंबर तुर्की भाषा से लिया गया है। सुमित्रा में पड़ती है इतरा, तो अच्छा इसमें सुमित्रा, सुमित्र जो आ, तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? सिंपल वाक्य कौन सा है? तो देखिएगा वो परिश्रमी ही नहीं वरना ईमानदार भी है, इसमें यही है।
देखेंगे वो बच्चा है जिसे बैल ने मारा है, इसमें तो 2 वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता मिले, तो ये भी है। मैंने पुस्तक खरीदी जो नहीं है, तो इसमें भी 2 है। वह परिसर में ही नहीं वरना ईमानदार भी है, तो यहाँ पे देखिएगा जो अगर जोड़ता है ना जिसे, है कि नहीं, जिसमें, जो, ये सारे जोड़ने का काम करता है, वरना कोई जोड़ने का काम नहीं करता है। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बही ना, बहिस ना। नेक्स्ट देखेंगे किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपजुर्वाद, पड़ाजुर अय, तो देखिएगा ओढ़ना में कोई ना उपसर्ग नहीं है। 103 नंबर देखेंगे और लगभग 46 क्वेश्चन बचा है, 100 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा 156 ही रहेगा। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा? तो विकारी में संज्ञा, अच्छा तो संज्ञा सर्वनाम आता था ना, तो देखिएगा इसमें लड़का संज्ञा में आता है। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से संकर शब्द, देखिएगा 2 शब्दों के मेल से चुगल खोर कहावत शब्द में पड़ती है। आवत, कहाजुर आवत, कहाजुर कहजुर आवत। परा जो है उपसर्ग का अर्थ है, परा उपसर्ग क्या हो जाएंगे? उल्टा। परा का उपसर्ग क्या हो जाएंगे? अच्छा इसका जो परा उपसर्ग का जो अर्थ हो जाएगा, किसी में परा लग जाएगा उसका मतलब उल्टा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, है ना। उसने खाना खाया और सो गया, ये तो हम पकड़ लिए। नेक्स्ट इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग कौन सा नहीं? देखिए ई का तो चिड़, ये देखोगे ये सारे चिड़ पड़ती तो शुरू स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन ई का बाद में लगता है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। परिणामवाचक क्रिया विशेषण शब्द को चिन्हित कीजिए, तो ऑप्शन सी में है रात को कम खाना चाहिए। राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा रूप है? तो राम आम खाता है, ये कृतवाच्य, काम करने वाला है, करता है, इसको बोलेंगे। 112 नंबर कहता है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य साधारण है, यह वाक्य उदाहरण है, ये मिश्र वाक्य है। अत्याचार शब्द में अति जोर आचार, अति कहाँ लगा? अति में बहुत ज़्यादा, ऑप्शन सी सही है। अज को स्त्रीवाचक में, तो अज अजा, ऑप्शन ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन सी है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होता है? तो यह लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही प्रद धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद है, मिश्र वाक्य है। शब्द होते हैं तो शब्द क्या होता है? ध्वनियों के जो मेल है, सार्थक मेल है, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी सही है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द एक सार्थक इकाई होना चाहिए, स्वतंत्र और सार्थक इकाई, ऑप्शन सी सही है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो सार्थक समूह कहेंगे। देखें क्या कह रहा है, ऑप्शन है शब्द कहता है, तो चलिए हमेशा सार्थक आ जाता है, ये हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। सामान्यतः शब्द कितने हैं? तो 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। बनावट के आधार पर तो 4 प्रकार के, कितना? 3 दिया यहाँ पर। चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद नहीं है, तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज तो होता है, संज्ञा नहीं होता है, तो संज्ञा तो विकारी में आ जाएगा। आगत शब्द से संबंधित हैं, तो आगत से शब्द विदेशी शब्द। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर तो आपको बताए थे, अच्छा रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है, ये विज्ञान नहीं है। योग रूढ़ शब्द की पहचान करें, तो पिताज और अंबड़ ये हो जाएंगे। नेक्स्ट पीत है जिसकी अंबड़। नेक्स्ट देखेंगे विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? ऑप्शन डी हॉस्पिटल, तद्भवीकरण नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये विदेश शब्द है। कौन सा शब्द? अरबी, अरबी नहीं है, तो देखिएगा कातिल तो दिख तो रहा है, इल्ज़ाम, किस्मत, कमीना, ये नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी है। कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो देखिएगा हम आपको फारसी वर्ड सिखाए थे, बताए थे अभी। तो हक जो है नहीं है, कबूतर है, खामोश, चिराग, ये सारे हैं। 131 नंबर में क्या कह रहा है? तुर्की शब्द नहीं है। अभी आपको बताया था तुर्की शब्द कौन कौन थे, तो देखिएगा ये अजब जो है तुर्की शब्द नहीं है। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, शब्द शक्ति के कौन से प्रकार नहीं है? तत्सम प्रकार नहीं है। 4 विकारी शब्द से संबंधित भेद नहीं है। 4 विकारी से ये समुच्चय बोधक, ये विकारी से नहीं, अविकारी। जिन शब्दों का कोई बदलाव नहीं आता है वो है अविकारी शब्द, कोई बदलाव नहीं आएंगे उसको अविकारी शब्द। निम्नलिखित में पुनरुक्त विरुक्त शब्द कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी है, साथ साथ है, ये पुनरुक्त और द्विरुक्त। अब देखिएगा निम्नलिखित खंड में उद्देश्य और विधेय की पहचान करिए। अब पहचानेंगे अर्जुन ने कर्ण को मारा, में उद्देश्य की पहचान करिए। कौन है? अर्जुन ने। किसका उद्देश्य है? अर्जुन ने। मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधेय क्या है? तो ये हो जाएंगे उसे पीटा।
और उद्देश्य पूछता तो मैंने रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है, तो रचना के आधार पर कौन से उद्देश्य नहीं है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के जो अंग होते हैं उद्देश्य और ध्येय होते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य और साधारण सा वाक्य। केवल एक ही होता है, उद्देश्य और विधेय होता है। राकेश पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है, तो ये साधारण वाक्य है। संयुक्त वाक्य को पहचानिए, तो जहाँ पे ना दो जोड़ेगा, देखिएगा ऑप्शन डी में ना और के साथ जोड़ा है, वह सुबह गया शाम को लौट गया, तो ऑप्शन डी है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य है। अमिश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन 3 प्रकार के होते हैं। अमिश्रित उपवाक्य से संबंधित नहीं है, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आता है तो वो कौन सा उपवाक्य कहलाता है, ये संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैंने दूध पिया किस प्रकार का उपवाक्य है, तो ये विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे, गौड़ो तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आज्ञावाचक है, क्योंकि आज्ञा दे रहा है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक नहीं है, जिसमें निषेध की बोध नहीं है। मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध पिया, तो ऑप्शन ए है, इसमें निषेध का वाक्य नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 150 नंबर, बहुत ही लिमिटेड, इसके बाद हम इंड कर देंगे इस वीडियो को। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिएगा जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। इच्छार्थक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में आशीष के भाव का बोध हो, है ना। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। क्या कहता, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इच्छा प्रकट कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा इच्छार्थक वाक्य, ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन है, ये वाक्य होती है, सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कहता वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं, आकांक्षा, योग्यता, आसिक्त, ये सारे वाक्य पद, ऑप्शन ए सही है। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है, कर्ता कर्म क्रिया। सबसे पहले सब्जेक्ट में भी वही था, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है नहीं। तो नेक्स्ट देखेंगे, तो कर्ता कर्म और क्रिया होना चाहिए। हाँ लेकिन देखिए यहाँ पे पहले कर्ता होता है, तब कर्म, तब क्रिया, बाद में क्रिया होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश में पहले वर्ब आ जाता है, तब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो 156 नंबर आप करवा दिए। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देशज विदेशज से कुछ डिस्कस हो गई। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।